हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अगस्त्य क्लासेस में। मैं शालू रानी। हमने रासायनिक अभिक्रिया वाला पूरा चैप्टर कर लिया था। उसमें रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण और उसको बैलेंस करना, रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अपचयन, ये सब कर लिया। आज हम एसिड और बेस करेंगे, अम्ल क्षार। अम्ल एसिड, क्षार इसको बेस बोलते हैं इंग्लिश पे, और लवण को साल्ट बोलते हैं। तो इनको देखते हैं। एसिड और बेस ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जो गुण एसिड में होते हैं उसके अपोजिट लगभग बेस में होते हैं। कुछ कुछ सेम भी होते हैं और कुछ अपोजिट होते हैं। तो इनको देखते हैं। ये एसिड है। ये एसिड शब्द कहाँ से लिया गया? लैटिन भाषा का शब्द है। ये शब्द है लैटिन भाषा का। एसिड शब्द लैटिन भाषा का है और इसका अर्थ है खट्टा। जो एसिड शब्द है इसका अर्थ क्या है? खट्टा। इसका मतलब क्या हुआ? जो एसिड होते हैं अगर हम उन्हें टेस्ट करके देखें तो वो स्वाद में खट्टे लगते हैं। जैसे कि नींबू होता है, नींबू स्वाद में खट्टा लगता है। टमाटर होता है, टमाटर भी खट्टा लगता है थोड़ा सा, उसमें भी थोड़ा बहुत खट्टापन होता है। और एप्पल होता है, उसमें भी थोड़ा बहुत खट्टापन होता है। इसका मतलब इन सब में एसिड होता है। या सिरका होता है, सिरके में भी एसिड होता है। तो जो खाने में हमें खट्टे लगते हैं वो एसिड होते हैं, और इसका अपोजिट जो खाने में हमें कड़वे लगते हैं वो क्षार होते हैं। तो जो एसिड होते हैं वो खाने में खट्टे लगते हैं क्योंकि इसका अर्थ भी खट्टा है। तो खट्टी चीजें जो होती हैं वे स्वाद में खट्टे लगते हैं, वो एसिड होते हैं। उसका स्वाद कैसा होगा? खट्टा। पीएच, पीएच क्या होता है कि किसी भी चीज की अम्लीयता और क्षारीयता नापने का एक स्केल आता है। जैसे हमारे पास स्केल होता है नॉर्मल। एक मिनट। अभी स्केल नहीं दिख रहा मुझे, मैं इससे समझा सकती हूँ थोड़ा सा। जैसे ये डस्टर है, इसको हम स्केल मान लेते हैं कि ये पीएच स्केल है। इसमें बीच में सेंटर में 7 होता है और इसके इधर 6, 5, 4, 3, 2, 1 नंबर होते हैं और इधर 7 से 14 तक होता है। मतलब पीएच स्केल में 14 तक नंबर होते हैं। जैसे यहाँ बना के देख सकते हैं। यहाँ बीच में 7 होगा और ये 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सेंटर होता है इसका। इससे नीचे के नंबर और इससे आगे भी 14 तक होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14, 14 तक नंबर होते हैं पीएच स्केल में। तो इससे हम पीएच नापते हैं। अगर पीएच 7 से कम आ रही है तो वो एसिडिक होगा, और अगर पीएच 7 से ज्यादा आ रही है तो वो बेसिक होगा। मतलब 7 से कम है तो वो एसिड है और 7 से ज्यादा है तो वो क्षार है। अब जैसे यहाँ पे एसिड है, एसिड की पीएच कितनी होगी? 7 से कम। 7 से कम पीएच स्केल पे अगर हम नापते हैं एसिड को देखते हैं कि उसकी पीएच कितनी आ रही है तो वो 7 से कम आएगी। लिटमस पेपर जो होता है वो 2 टाइप के आते हैं, नीला और लाल। जो अम्ल होता है उस पे लिटमस पेपर से अगर हम टेस्ट करते हैं अम्ल का, कि लिटमस पेपर पे डाल के देखते हैं। अगर हम अम्ल डाल रहे हैं लिटमस पेपर पे तो वो जो नीला होता है लिटमस पेपर, नीला, उसको लाल कर देता है। ये लिटमस पेपर 2 कलर के आते हैं, नीले और लाल। जो अम्ल होगा वो नीले लिटमस को लाल कर देगा और क्षार इसको कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा क्षार का इस पे। और क्षार लाल लिटमस को नीला करता है और अम्ल उस पे कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा। मतलब 2 तरह के लिटमस होंगे। जो नीला होगा, नीले में एसिड डालेंगे, नीले लिटमस के ऊपर एसिड डालेंगे तो उसको लाल कर देगा, और लाल के ऊपर बेस डालेंगे तो वो उसको नीला कर देगा। इसमें उल्टा हो जाएगा। जलीय विलयन, जो एसिड का जलीय विलयन होता है, मतलब किसी भी जल में हम एसिड को घोल देते हैं तो वो अपने आयन में टूट जाते हैं
और उसमें H+ आयन मिलता है एक तो H+ आयन मिलता है, बाकी जो दूसरा इसके साथ जुड़ा हुआ होता है वो मिलता है। इसका मतलब जलीय विलयन में ये H+ आयन देते हैं। और विद्युत के साथ ये कैसा, विद्युत के साथ ये जब विद्युत मतलब अगर इनका जलीय विलयन है और उसमें विद्युत प्रवाहित की जाए तो वो प्रवाहित हो जाएगी, मतलब विद्युत के ये सुचालक होंगे। जो अम्ल होते हैं वो विद्युत के सुचालक होंगे, इनमें से विद्युत प्रवाहित हो जाएगी। अब इसका एक एग्जांपल देख सकते हैं, HCl। HCl एक अम्ल है। इसके अकॉर्डिंग देखें अब इसको हम, एक तो इनका स्वाद खट्टा होगा, इसकी pH नापेंगे HCl की तो इसकी 7 से कम आएगी और ये नीले लिटमस को लाल कर देगा। जलीय विलयन में ये H+ आयन देगा। जब इसका जलीय विलयन बनाएंगे, इसको जल में घोलेंगे तो ये H+ आयन और Cl में टूट जाएगा, H+ और Cl- ऐसे टूट जाएगा। तो ये जलीय विलयन में H+ आयन देगा और विद्युत का सुचालक होगा। इसका जो जलीय विलयन होगा, अगर उसमें विद्युत प्रवाहित करेंगे तो विद्युत प्रवाहित होने लगेगी, इसका मतलब ये विद्युत का सुचालक होगा। अब जो बेस है ये इसका अपोजिट है। कुछ कुछ गुण इसके मैच करते हैं पर कुछ अपोजिट होते हैं। एसिड लैटिन भाषा का शब्द है लेकिन बेस अरबी भाषा का शब्द है। ये अरबी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ खट्टा होता है एसिड का और बेस का अर्थ होता है राख। राख मतलब जैसे जो समुद्री पौधे होते हैं उनकी राख होती है, उसमें बेस होता है समुद्री पौधों की राख। राख का मतलब यहाँ पे यही है, समुद्री पौधों की है राख। तो जो समुद्री पौधों की राख होगी वो बेसिक होगी। अब ये स्वाद में कैसे लगते हैं, कड़वे। इनको अगर हम खा के टेस्ट करके देखते हैं तो ये स्वाद में कड़वे लगेंगे। पीएच मान, इसका पीएच मान 7 से अधिक होगा। एसिड का 7 से कम था और बेस का 7 से अधिक होगा। 7 से अधिक। पीएच मान 7 से अधिक होगा, एसिड का 7 से कम होगा। लिटमस में ये एसिड नीले को लाल कर रहा था, बेस लाल को नीला कर देगा। लाल को नीला। ये जो लिटमस पेपर होता है ये किससे बनता है, जो फिल्टर पेपर होते हैं आपने लैब में देखे होंगे, फिल्टर पेपर होते हैं उन पे एक बैंगनी कलर की डाई चढ़ाई जाती है। लिटमस, लिटमस किससे बनता है, फिल्टर पेपर प्लस बैंगनी डाई। जो लिटमस पेपर होता है वो फिल्टर पेपर के ऊपर बैंगनी डाई चढ़ा के बनाया जाता है। और ये जो बैंगनी डाई है ये कहाँ से आती है, बैंगनी डाई ये आती है, लाइकेन एक पौधा होता है, समुद्री पौधा, यह पानी वाली जगह पे पाया जाता है, उससे हमें बैंगनी डाई प्राप्त होती है लाइकेन से। तो लिटमस इससे बनता है, फिल्टर पेपर के ऊपर बैंगनी डाई चढ़ा देते हैं और उससे लिटमस बनता है। ये बैंगनी डाई लाइकेन नाम के पौधे से प्राप्त होती है हमें। तो लिटमस 2 प्रकार के हैं, लाल और नीला। एसिड नीले को लाल कर देगा और बेस लाल को नीला कर देगा। और इसके अपोजिट देखें तो एसिड का इस पे लाल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और यहाँ पे बेस का नीले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जलीय विलयन, इसका जलीय विलयन H+ आयन दे रहा था एसिड का और बेस का जलीय विलयन OH नेगेटिव आयन।
एसिड का जलीय विलयन H प्लस आयन देगा और बेस का जलीय विलयन OH नेगेटिव आयन देगा। और विद्युत के सुचालक, ये भी विद्युत के सुचालक होते हैं। जब इनका जलीय विलयन होता है उसमें विद्युत प्रवाहित करते हैं तो वो विद्युत को प्रवाहित होने देता है, मतलब ये विद्युत के सुचालक होते हैं। इसका एग्जाम्पल होगा NaOH। ये जो मैंने दो एग्जाम्पल लिखाए हैं यहाँ पे, एक इधर एसिड का और ये बेस का, ये प्रबल एसिड है, मतलब बहुत ज्यादा प्रबल है एसिड। इससे अगर ये कंसंट्रेट है, कंसंट्रेट और डाइल्यूट दो शब्द होते हैं, कंसंट्रेट और डाइल्यूट। कंसंट्रेट मतलब इसमें कोई भी पानी नहीं मिला हुआ, पानी नहीं, और डाइल्यूट में पानी मिला हुआ होता है। तो ये प्योर होता है कंसंट्रेट, और डाइल्यूट इसमें पानी मिला हुआ होता है, तो ये थोड़ा सा एसिडिक कम हो जाता है उससे पानी मिलाने से। तो ये जो HCl होता है ये प्रबल एसिड होता है, इससे जल भी सकते हैं। अगर ये हाथ पे या कहीं स्किन पे लग जाए तो इससे जल सकते हैं। और अगर इसको डाइल्यूट कर देते हैं तो फिर इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी कम हो जाती है, फिर नहीं जल सकते इससे। और इसमें भी ये प्रबल क्षार होता है NaOH। इसका जलीय विलयन बनेगा तो ये Na प्लस और OH नेगेटिव आयन देगा। यहाँ पे लिखा है OH नेगेटिव आयन देते हैं क्षार। तो इसमें यही है बस। बेस में ये अरबी शब्द है, इसका मतलब होता है राख। ये कड़वे होते हैं, pH मान 7 से अधिक होता है। ये लाल को नीला कर देता है लिटमस पेपर को, और जलीय विलयन में OH नेगेटिव आयन देगा। विद्युत के सुचालक होते हैं। अब ये जलीय विलयन बनाएंगे इसका क्षार का Na प्लस और OH माइनस में ये टूट जाएगा। अब एक ये तो अम्ल और क्षार हो गए, लवण भी होते हैं। तो लवण को देखते हैं हम, लवण में क्या होता है। लवण में क्या होता है, जब एसिड और बेस दोनों को मिलाया जाता है उनसे जो उत्पाद प्राप्त होता है हमें, वो लवण होता है। जैसे हमने अभी एग्जाम्पल लिखे थे एसिड और बेस के, अम्ल प्लस क्षार। अम्ल और क्षार को मिलाएंगे तो इनसे हमें लवण प्राप्त होगा, लवण। अभी हमने एसिड का एग्जाम्पल क्या लिखा था, HCl, और बेस का क्या लिखा था, NaOH। इन दोनों को हमने मिला दिया तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये NaCl के साथ जुड़ जाएगा तो NaCl बनेगा, NaCl प्लस यहाँ पे OH बचा और इधर H बचा। तो H के दो परमाणु है, एक इधर एक इधर, तो H2 और O, H2O जल बनेगा। तो इसमें क्या हुआ, हमने ये अम्ल लिया और ये क्षार लिया, HCl NaOH से क्रिया करेगा। इन दोनों की जब क्रिया होगी ये NaCl के साथ जुड़ जाएगा तो NaCl बनेगा, और H OH के साथ जुड़ के H2O बनाएगा। तो ये जो हमारे पास उत्पाद प्राप्त हुआ है ये लवण है। अब इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो इनसे डिसाइड होती है। मान लो यहाँ पे तो दोनों ही प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार है। अगर यहाँ पे एक प्रबल अम्ल होता और क्षार दुर्बल होता तो जो लवण बनता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है, और अगर क्षार प्रबल होता है और अम्ल दुर्बल होता है तो लवण क्षारीय प्रकृति का बनता है। तो इनकी प्रॉपर्टी इनके ऊपर डिसाइड होती है बस इनसे। तो अगर हम अम्ल और क्षार को मिलाते हैं तो हमारे पास फिर लवण प्राप्त होता है। अब हमें एक चीज और देखते हैं इसमें, अम्लराज। अम्लराज नाम सुना होगा आपने। अम्लराज क्या होता है, अम्लराज अम्लराज में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस नाइट्रिक अम्ल।
एक विलयन बनता है अम्लराज। वो कैसे बनता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, इन दोनों को मिला के अम्लराज बनता है। पर इनकी जो मात्रा होती है वो फिक्स होती है कि किसको कितना % मिलाना है। तो इनका जो अनुपात होता है, जैसे हमें 100 लीटर बनाना है इसमें, तो 100 में 75 लीटर तो ये होगा और 25 लीटर ये होगा। इसका मतलब इनका अनुपात 3:1 होता है। तो इनका ये फिक्स अनुपात रहता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का तो 3 अनुपात में मिलाएंगे और नाइट्रिक एसिड को 1 अनुपात में मिलाएंगे। अगर हमें 4 लीटर बनाना है तो 3 ये होगा और 1 ये होगा, तो 4 लीटर बन जाएगा हमारे पास ये। और अगर 8 लीटर मिलाना है तो ये इसका डबल हो जाएगा, 3 दूनी 6 और ये इसका डबल हो जाएगा, तो ये 8 लीटर हो जाएगा। मतलब इसका अनुपात फिक्स रहेगा, 3 अनुपात में ये मिलाना है और 1 अनुपात में ये मिलाना है। तो इन दोनों को मिला के अम्लराज बनाया जाता है। और ये सोना और प्लेटिनम, ये 2 धातुएं होती हैं, सोना और प्लेटिनम, इनको गलाने के काम आता है ये अम्लराज। सोना और प्लेटिनम को गलाने में। अम्लराज का प्रयोग सोना और प्लेटिनम को गलाने में किया जाता है। फिर इनसे ही धातुओं से कुछ भी चीजें बनानी हो तो वो बना लेते हैं। इनको पहले मेल्ट करते हैं, मेल्ट करके ही तो कुछ बनेगा, इसलिए इनको गलाने के लिए अम्लराज का प्रयोग किया जाता है। अब हमारे पास कुछ पदार्थ हैं जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे सिरका, इमली, अंगूर, दही, नींबू, संतरा, टमाटर, या फिर कोई काट लेता है जैसे चींटी, बिच्छू, मधुमक्खी, इनका जो डंक होता है उसमें, और सेब में, इनमें भी एसिड होते हैं। तो इनमें देखते हैं कौन कौन सा एसिड होता है। सिरके में कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, जो सिरका होता है उसमें एसिटिक एसिड होता है। इमली और अंगूर में टार्ट्रिक एसिड। इमली और अंगूर में टार्ट्रिक एसिड होता है। दही में लैक्टिक एसिड, यह हमने बैक्टीरिया वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, लैक्टिक एसिड। नींबू और संतरा, नींबू संतरा में सिट्रिक एसिड। नींबू और संतरा में सिट्रिक एसिड। और टमाटर में एस्कॉर्बिक एसिड। टमाटर भी थोड़ा थोड़ा खट्टा लगता है खाने में, तो टमाटर में एस्कॉर्बिक एसिड होता है। चींटी, बिच्छू या मधुमक्खी, ये जब काट लेते हैं, जो इनका डंक होता है उसमें कौन सा एसिड होता है? तो ये हमारे अंदर जब काटते हैं तो वो एसिड छोड़ते हैं, तो उसमें होता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड। चींटी, बिच्छू और मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है। सेब में मैलिक एसिड। जो सेब होता है उसमें मैलिक एसिड होता है। इसको दोबारा देखते हैं एक बार। सिरके में एसिटिक एसिड, इमली और अंगूर में टार्ट्रिक एसिड, दही में लैक्टिक एसिड, नींबू और संतरे में सिट्रिक एसिड, टमाटर में एस्कॉर्बिक एसिड, चींटी, बिच्छू और मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक एसिड और सेब में मैलिक एसिड। ये कुछ प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनमें ये एसिड होते हैं। तो इसमें कौन से पदार्थ में कौन सा एसिड होता है? ये अलग अलग टाइप के एसिड होते हैं। इनमें से क्वेश्चन आता है कि किसमें कौन सा एसिड होता है, तो ये एसिड का पता होना हमें जरूरी है। तो आज की क्लास में इतना ही है, आगे हम इसका कल पढ़ेंगे। इसमें और भी बहुत सारा है, इनके यूज है, एसिड के यूज, बेस के यूज, तो वो हम कल पढ़ेंगे।
आज की क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।